नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मम् प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदधिं शिरसा। श्रुतावतार श्रुतावतार के अंतर्गत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित आगम का विश्लेषण चल रहा है, जिसमें कल हमारी बात हुई थी समय सार के चुनौतियों को लेकर। पिछले 3 व्याख्यानों से हमने समय सार के विषय में क्या क्या चुनौतियां थीं कुंद कुंद देव के समक्ष, उसकी बात की और उन चुनौतियों का कैसे सामना किया कुंद कुंद देव ने, इसका वर्णन, इसका विश्लेषण हमने किया। चूंकि आज चर्चा प्रवचन सार की करनी है, तो प्रवचन सार की चर्चा के पहले समय सार के विषय में छोटे छोटे 1-2 बिंदुओं पे बात और कर लूं, क्योंकि हम चूंकि ये श्रुत अवतार, श्रुत का इतिहास समझ रहे हैं, श्रुत धारा हमारे जिनागम की जो गौरवपूर्ण है ना परंपरा है, उसको हम समझ रहे हैं। तो जब चूंकि समय सार की विषय वस्तु हमने अलग से कोई विषय नहीं लिया, लेकिन इन चुनौतियों को समझाते हुए, इस पे बात करते हुए समय सार के अध्यायों की विषय वस्तु अपने आप ही उसमें आ गई, इसलिए अलग से तो नहीं लिया। लेकिन समय सार के कुछ क्रांतिकारी बिंदुओं को मैं रेखांकित किए देता हूं, विस्तार से नहीं, बस बिंदुवार। समय सार के जो क्रांतिकारी बिंदु थे वो ये थे, सबसे पहले तो बंध की कथा को परिचित कहना, श्रुत कहना, लेकिन उससे आत्म कल्याण नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो समय सार का क्रांतिकारी बिंदु है कि जीव को प्रमत्त अप्रमत्त भावों से भिन्न मात्र ज्ञाता कहना। तीसरा, गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की अवस्था कहना। 3, चौथा, जीव को कर्म नौकर्म आदि का अकर्ता कहना, कि वह कर्ता नहीं है, व्यवहार से करता है, निश्चय से करता नहीं है। जीव और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। 4, इसके अलावा पुण्य पाप दोनों को एक कहना, क्योंकि दोनों संसार में प्रवेश कराते हैं। पाप को कुशील तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन कुंद कुंद देव पुण्य को भी कुशील कहते हैं, और ये कहते हैं कि दोनों का संसर्ग मत करो, दोनों का राग मत करो, और अपने स्वभाव में स्थित होकर दोनों को छोड़ो। इसी संदर्भ में उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही कि परमार्थ से बाहर, आत्मज्ञान से बाहर जो भी बाल तप है ना, व्रत हैं, वो ऐसा बाल व्रत हैं, बाल तप हैं, बंधन राग से होता है, और जो वैरागी जीव होता है वह बंधन को छोड़ता है। इसके आगे आए तो आश्रव अधिकार में उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता। पूरा अधिकार मुख्य रूप से इसी बात के लिए समर्पित है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता, और आश्रव है ना, बंध भी नहीं होता। आश्रव बंधो, ऐसा दोनों शब्द लिए, अब दोनों के अर्थ थोड़े समाज के हिसाब से कई हो सकते हैं। रत्थिदु आसव बंधो सम्मा दिठिस आसव रोध। उसके बाद संबर अधिकार में उन्होंने कहा कि
जो आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्धात्मा को प्राप्त होता है, और जो आत्मा को अशुद्ध जानता है वह अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। और वहां उन्होंने क्रोध की और उपयोग की भिन्नता का जो व्याख्यान किया वो बड़ा अद्भुत था, कि भेद विज्ञान के द्वारा ही संवर की उत्पत्ति होती है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होती है। ये क्रांतिकारी बिंदु था। उसके बाद हम निर्जराधिकार में आते हैं। तो निर्जराधिकार में उन्होंने, निर्जराधिकार में तो जैसे सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया उन्होंने, कि कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि उसे आत्म दृष्टि हो गई हो तो 5 इंद्रियों के भोग भी भोगता है, उस भोग से उसे सुख दुख भी होता है, तब भी उसे उससे निर्जरा होती है। और इसके लिए कई उन्होंने दृष्टांत भी दिए, जहर का, है ना, शराब का, प्राकरणिक का। और उसी प्रसंग में उन्होंने सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति को इतना बारीकी से उकेरा है इस निर्जराधिकार में। इसी में सम्यक दृष्टि के को निर्भय भी कहा, है ना, उसके 8 अंगों का वर्णन भी किया। और सम्यक दृष्टि के वियोग बुद्धि पूर्वक भोग वृत्ति होती है। ये जो विषय था ये बहुत क्रांतिकारी था, अद्भुत था। और बाद की बहुत आचार्य परंपरा ने कई बार तो इस बिंदु से छेड़खानी भी नहीं की, और इस बिंदु को दूसरी तरह से भी प्रस्तुत किया गया, और कईयों को तो इस बिंदु को समझने में भी भ्रम रहा, और आज तक चल रहा है बड़े बड़े विद्वान और आचार्यों में, है ना। और वह इस निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि को पूरी तरह से संपूर्णतः एकांततः वीतराग सम्यक दृष्टि पर लागू कर देते हैं और कुंद कुंद की गाथाओं से दूर हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य ने बंध अधिकार में और ताज्जुब वाली बात कही, कि चूंकि हम तो जैनी हैं और कहते हैं जीवों को दया पालो, दया विशुद्धो धम्मो, है ना, धम्मो दया विशुद्धो, कि जो धर्म है ना, वह दयामय है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, कोई ऐसा नहीं किसी अन्य किसी अखबार पत्र पत्रिकाओं में है, आगम का ही वचन है, हमारे पूज्य आचार्यों का वचन है कि जीवों की दया पालो। चरणानियुक्त तो पूरा करुणा पर ही, है ना, वजन देता है। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, सभी जीव अपने कर्म के उदय आदि से सुखी दुखी और जीवन मरण होता है। अब ये ताज्जुब वाली बात थी। इसी तरह मोक्ष अधिकार में जब आचार्य जाते हैं तो कहते बंध की चर्चा से, बंधन के चिंतन से मोक्ष नहीं होता, बल्कि प्रज्ञा खैनी के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। और उसमें आश्चर्य तो तब हो गया जब वो कहते हैं कि भैया ये प्रतिक्रमण आदि भी विष कुंभ है। क्यों? क्योंकि जो जीव स्वभाव में स्थित है उसके लिए तो सब कुछ विष कुंभ है। स्वरूप उपलब्धि ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, वही धर्म है ना। वो कहते हैं कि एवं व्यवहारणो पटि सिद्धम जान निच्छयणेण निच्छयणया सिदा मुनि मुनिनो पावन्ति निर्वाणम, है ना, कि जो व्यवहार को निश्चय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो, और उसको निषिद्ध जानकर जो मुनि निश्चय का आश्रय लेते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब कितनी बड़ी बात है ये, समझ में है ना। फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो उन्होंने कमाल कर दिया। वो लगभग कर्ता कर्म अधिकार का ही एक पार्ट 2 था। उसमें उन्होंने कह दिया कि ज्ञानी बंध मोक्ष का भी करता नहीं है, संबंध निर्जरा मोक्ष का भी करता नहीं है, वह उनका ज्ञाता है। ज्ञानी के ज्ञातृत्व की ये पराकाष्ठा है। ये आचार्य कुंद कुंद ने सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में प्रतिष्ठित किया। सर्व कर्तृत्व से जीव को मुक्त कर दिया। और हकीकत में यदि पूछा जाए कि जैन दर्शन को एक शब्द में कहो तो क्या है जैन दर्शन, जैन दर्शन को एक शब्द में परिभाषित करो तो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है पूर्ण अकर्तृत्व। पूर्ण अकर्तृत्व ये हो गया नास्ति से, अस्ति से पूर्ण ज्ञातृत्व, ये जैन धर्म है। समझ में है ना। और इसकी जितनी साधना जिसने कर ली वह उतना बड़ा जैनी है। पूर्ण ज्ञातृत्व और पूर्ण अकर्तृत्व स्वभाव का पूर्ण अनुभव केवली को है तो वो परम पद में स्थित है। उसी की साधना में मुनि है तो वह साधक दशा में स्थित है। उसी की साधना के आंशिक, है ना, फल गृहस्थ के प्रकट हुआ है तो उसे लघुनंदन कहा सिद्धों का, है ना। तो ये समय सार की जो विषय वस्तु है, इसमें ये जो अभी हमने इतनी सूची बनाई
ये एक एक बिंदु इतना क्रांतिकारी है कि आज 2000 साल हो गए इस समय सार पे इतना काम हुआ, बावजूद इसके आज समय सार की ये कोई विषय वस्तु यदि हम आम जनता में तो ठीक, विद्वानों साधु संतों के बीच में यदि रखते हैं तो उन्हें भी पचती नहीं है। समझ में आया ना? यही कारण था कि अनेक क्या कहें, होनहार ही कह लो, किसको दोष दे, काल को दोष ही देके हम बात पूरी कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ा मन क्षोभ को प्राप्त होगा, क्योंकि ये काल का ही स्वरूप है कि वर्तमान के कितने ही साधु आचार्य विद्वानों ने इस बात को लेकर कुंद कुंद को वेदांत का प्रभाव बता दिया कि कुंद कुंद आचार्य पे वेदांत का प्रभाव था, और ऐसी ना जाने बातें अब ऐसी कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नहीं पता हो उन्हें भी पता चल जाए। लेकिन कहने का आशय ये, समय सार का जो विषय था उतना चौंकाने वाला था कि यदि उसको सही अर्थों में ग्रहण करे कोई तो आत्मानुभूति लेके ही उठेगा, और सही अर्थों में ग्रहण नहीं करेगा तो कितने उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए समय सार इतना चर्चा का विषय रहा, क्योंकि मैंने अभी जो इसके बिंदु इतने रेखांकित किए, अब आप बताओ एक एक बिंदु कितना खतरनाक है। ज्ञानी के भोग से निर्जरा होती है, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, पुण्य भी कुशील है, गुण स्थान पुद्गल की पर्याय है, सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं होता, ज्ञानी है ना जीव कर्म का कर्ता नहीं है। तो ये सब बहुत खतरनाक विषय थे। तो यही कारण है कि समय सार 2000 साल के बाद आज भी शोध का विषय बना हुआ है, आज भी चर्चा वार्ता का विषय बना हुआ है, तब भी समय सार को पूर्ण अर्थ में हम समझ पाए, ऐसा हम उस पर विचार कर सकते हैं। चलिए अगला, समय सार की परंपरा, समय सार के इस विषय वस्तु का आगामी आगम परंपरा पे क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे कुंद कुंद आचार्य की समय सार, बल्कि पूरी आध्यात्मिक निरूपणा का बाद की परंपरा में देखा जाए तो सबसे पुराने में देखा जाए तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी का जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, उस ग्रंथ पे कुंद कुंद के का गहरा प्रभाव है, समय सार का गहरा प्रभाव है। वो भी कुंद कुंद के लगभग समकालीन ही हुए या कुछ समय बाद हुए, है ना। बहुत मैंने बताया ना, इतिहास की कड़ियां बड़ी उलझी हुई रहती हैं, किसी का काल निर्धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। कितने ही जीवों ने कुंद कुंद आचार्य का समय 5वीं 6वीं शताब्दी बाद माना, किसी ने ईसा के पूर्व भी माना, लेकिन अब तो ये लगभग सुनिश्चित मान चुके हैं कि कुंद कुंद देव ईसा की पहली शताब्दी में हुए, लगभग आज से 2000 साल पहले। तो उसके बाद कार्तिकेय स्वामी के बाद 5वीं शताब्दी, चौथी 5वीं शताब्दी में एक और महान आचार्य हुए पूज्यपाद स्वामी। उनका असल नाम तो देवनंदी था, आचार्य देवनंदी, लेकिन सम्मान से उन्हें पूज्यपाद बोलते थे, है ना। तो पूज्यपाद स्वामी के ऊपर भी समय सार का गहरा प्रभाव था। खास तौर से उन्होंने जो समाधि तंत्र, है ना, शास्त्र लिखा, इष्टोपदेश पे भी उसका असर है। समाधि तंत्र शास्त्र में 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो उसमें समय सार की स्पष्ट छाप है। जब वह अंतरात्मा का वर्णन करते हैं तो बहुत भावुक कर देने वाला वर्णन करते हैं, उस पर भी समय सार की छाप है। उसके बाद आचार्य कुंद कुंद का सर्वाधिक प्रभाव, समय सार का सर्वाधिक प्रभाव यदि दिखता है तो छठी 7वीं शताब्दी के आचार्य योगींद्र देव पर दिखता है। आचार्य योगींद्र देव ने 2 ग्रंथ लिखे अपभ्रंश भाषा में, एक का नाम है योग सार और दूसरा है परमात्म प्रकाश। गहरा प्रभाव समय सार का इन ग्रंथों पर है। समय सार की जो मूल भावना थी, अध्यात्म, पर और परभावों से भिन्न अपनी स्वभाव की दृष्टि, पुण्य में क्रियाओं में बिना अटके, ज्ञान, शुष्क ज्ञान और शुष्क क्रिया में अटके बिना अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होना, यही इन दोनों शास्त्रों का महत्वपूर्ण विषय रहा। और ये अध्यात्म के बहुत बड़े शास्त्र कहलाते हैं, योगसार और परमात्म प्रकाश। ठीक है, तो ये भी है। इन्होंने एक अमृताशीति ग्रंथ भी लिखा, उस पर भी समय सार का असर है ना। एक दूसरे अमित गति आचार्य भी हुए जिन्होंने योगसार प्राभृत लिखा, उस पर भी उनका असर है। उसके बाद यदि हम
और चलते जाएं, जहां सीधा समय सार का बहुत असर दिखाई देता है, तो आपको 10वीं शताब्दी में आना पड़ेगा। और 10वीं शताब्दी में जब अमृतचंद स्वामी ने समय कुंद कुंद आचार्य के 3 ग्रंथों पर महान टीकाएं लिखी, है ना, तो उन्होंने समय सार, यहां से समय सार पर काम प्रारंभ हुआ। अभी तक जो उपलब्ध प्रमाण है, तो अमृतचंद आचार्य पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समय सार पर कार्य किया और कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों पर कार्य किया। समझ में आया? उसके पहले अभी ऐसा असर तो सबके के ऊपर था, है ना। और कोई भी आचार्य हो, किसी भी अनुयोग के आचार्य, लिखने वाले आचार्य हों, जब भी वो अपनी बात पुष्ट करते हैं तो कुंद कुंद आचार्य को उद्धृत करते हैं, उनकी गाथा बताते हैं कि ये बात कुंद कुंद ने लिखी। यानी कुंद कुंद देव मानो, है ना, ऐसे हो कि कुंद कुंद देव ने जो बात कह दी जैसे बिल्कुल फाइनल है, और उसमें कोई प्रश्न, कोई शंका, इफ, बट, किंतु, परंतु की आवश्यकता नहीं है। ये तो आज का युग आया ऐसा, क्या करें, 21वीं सदी है, 20वीं सदी, 21वीं सदी, ये इस बात के लिए जानी जाएगी अभी इस प्रकरण में कि कुंद कुंद देव पे सबसे ज्यादा इफ, बट, किंतु, परंतु, प्रश्न चिन्ह यदि किसी ने लगाए तो इस युग के लोगों ने लगाए। समझ में आया ना? क्यों? इसलिए क्योंकि प्रचार भी इसी युग में सबसे ज्यादा कुंद कुंद का हुआ। है ना। जन सामान्य में, विद्वानों में, आचार्यों में तो पहले भी था। खैर, तो अमृतचंद आचार्य से उपलब्ध सामग्री के अनुसार समय सार की टीकाओं का सिलसिला प्रारंभ होता है। उसके पहले कोई टीका रही होगी समय सार की, ऐसा अब तक उल्लेख नहीं मिला, और भविष्य में कोई मिल जाए तो कह नहीं सकते, खुशनसीबी है हमारी, कोई टीका मिल जाए कन्नड़ भाषा में कोई, या और किसी भाषा में कहीं कोई प्राचीन शास्त्र भंडारों में कोई दबी पड़ी हो। लेकिन अभी तक तो ये है कि समय सार पे सबसे पहले किसी ने लेखनी चलाई तो कुंद कुंद देव से लगभग 1000 साल बाद, यानी 1000 साल तक समय सार का असर तो दिखा, लेकिन समय सार पर किसी ने टीका वगैरह लिखने की कोशिश नहीं की। कारण क्या रहे? अब कारण जो भी रहे हों, अच्छे कारण भी हो सकते हैं कि भाई समय सार इतनी बहुमानशाली वस्तु थी कि किसी को लगा कि कुंद कुंद देव की मूल वाणी में ही ये अध्यात्म रहने दो, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा, किसी की हिम्मत ना पड़ी हो, क्योंकि समय सार के प्रकरण जो भी मैंने बताए अभी शुरुआत में, जैसे उसे बताया ना कि ऐसे ऐसे विषय हैं उसमें, तो आचार्यों को लगाओ कि ये विषय कितने डेंजरस है, कितने खतरनाक है, तो कुंद कुंद देव की भाषा में ही निबद्ध रहने दो। किसी की शायद हिम्मत नहीं पड़ी हो उन विषयों को छेड़ने की, उन विषयों का विश्लेषण करने की, है ना। कितने लोगों को डर भी हो सकता है कि ये विषय ऐसे हैं, इस पर टीका करेंगे, इसका प्रचार करेंगे, है ना, तो कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि सब काल में सब तरह की सोच के लोग रहे हैं। कुछ आत्मविश्वास वाले, कुछ अति आत्मविश्वास वाले, कुछ कमजोर आत्मविश्वास वाले, कुछ समझौतावादी, कुछ उदारवादी, और कुछ छोड़ो यार ऐसी कठिन बातें क्यों करो। सब तरह की मानसिकता के लोग सब सभी कालों में होते हैं, है ना। खैर, बहरहाल 1000 साल तक समय सार पे अभी तक ऐसा कोई काम देखने में नहीं आया। पहली बार 10वीं शताब्दी के आचार्य अमृतचंद ने इस पर टीका लिखी, जिसका नाम था आत्मख्याति टीका। और ये आत्मख्याति टीका तो गजब है, गजब है। और आत्मख्याति टीका के बाद 12वीं शताब्दी में, 11वीं-12वीं शताब्दी में एक और महान आचार्य हुए, जिनका नाम था आचार्य जयसेन स्वामी। उन्होंने भी इस पर टीका लिखी, उसका नाम था तात्पर्य वृत्ति टीका। तो 2 ये प्राचीन टीकाएं हैं। प्राचीन से मतलब आज की दृष्टि से तो 2000 साल की दृष्टि से तो नवीन है, लेकिन फिर भी प्राचीन है। एक है आज से लगभग 1000 साल पहले की, और दूसरी जयसेन स्वामी की है लगभग 800 साल पहले की। तो ये 2 टीकाएं संस्कृत भाषा में, ठीक है, और ये बहुत अद्भुत टीकाएं हैं। अमृतचंद आचार्य की टीका तो इतनी ज्यादा आध्यात्मिक है, इतनी ज्यादा गहरी है कि कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि अमृतचंद आचार्य ने समय सार पहले ही थोड़ा सा
अबूझ पहेली जैसा लगता था सामान्यता, है ना, उन्होंने उसे और कठिन कर दिया, ऐसा भी कहते हैं। खैर, अब सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो ये दो टीकाएं हैं, एक में दंडान्वय शैली है और एक में खंडान्वय शैली है। जयसेन स्वामी ने खंडान्वय शैली अपनाई। खंडान्वय शैली का मतलब यह है कि गाथाओं का एक एक शब्द, है ना, जहां एक शब्द ना हो तो दो शब्द मिला के, ऐसे करके उन्होंने गाथा को खंड खंड करके उसके एक एक का अर्थ किया, शब्द का, पद का, ठीक है ना, और उसके बाद सम्मिलित रूप से भी उसका अर्थ किया, जहां जरूरत पड़ी पुनर्व्याख्या भी की, दूसरे आचार्यों को उद्धृत भी किया, है ना। तो ये गाथा के एक एक शब्द को खंड खंड करके उसकी जो व्याख्या की जाती है, ये कहलाती है खंडान्वय शैली। और अमृतचंद आचार्य ने समयसार की टीका लिखी थी दंडान्वय शैली, मतलब बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ नहीं, बिल्कुल डंडे की तरह बिल्कुल सीधा एक पूरी गाथा का अर्थ लेकर उसकी उन्होंने व्याख्या की थी। तो ये दंडान्वय शैली और एक खंडान्वय शैली, है ना। तो दो बहुत प्राचीन, मतलब एक 1000 साल पहले, एक लगभग 800 साल पहले, ये दो टीकाएं हैं। दोनों आचार्यों ने और भी आगम लिखा, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल समय सार की परंपरा पर बात कर रहे हैं। तो अमृतचंद स्वामी की टीका का तो इतना असर रहा, आपको क्या बताऊं। अमृतचंद आचार्य की टीका गद्य पद्यात्मक है, यानी गद्य है, बीच में पद भी है, और पद को कहते हैं कलश। इस तरह 278 कलश समय सार में है। कमाल की बात यह है कि इन कलशों पर टीका लिखी गई, समय सार पे नहीं, इन कलशों पर टीका लिखी गई, है ना। और आज से लगभग 500 साल पहले एक राजमल्ल जी हुए, उन्होंने पांडे राजमल कहलाते थे, उन्होंने इन कलशों पर टीका लिखी, जिसको हम कलश टीका कहते हैं। समझ में आया, कलशों टीका पे टीका है ना। तो कलश टीका लिखी, और आज से 17वीं शताब्दी, वही लगभग 450 साल, 400, 450, 500 साल पहले, पांडे राजमल जी के बाद में पंडित बनारसी दास हुए। समय सार पे क्या क्या काम हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। पंडित बनारसी दास ने इसके समय सार के कलशों का भाव लेके और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ के, है ना, एक रचना उनकी है जिसका नाम है नाटक समय सार। क्या नाम है? नाटक समय सार। और उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने तत्कालीन जो ब्रज भाषा थी आगरा की, उस भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर रचना लिखी, नाटक समय सार। और ये भी रचना अपने आप में बहुत आनंददायी है। जिन्हें संस्कृत प्राकृत सीधे पढ़ना ना आता हो, वह नाटक समय सार पढ़ सकते हैं। तो चूंकि पुरानी ब्रज है, कठिनाई तो उसमें भी है, लेकिन आप उसका भी अपना एक आनंद है। वो समय सार की टीका आत्मख्याति, उसमें जो कलश हैं उन कलशों का भावानुवाद है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसमें थोड़ी मौलिकता भी है। कई चीजें ऐसी जुड़ गई जो ना समय सार मूल में है ना कलश में है, जैसे गुणस्थान अधिकार, है ना, उसमें गुणस्थानों का वर्णन है। अब गुणस्थानों का समय सार में क्या काम, लेकिन उसमें है। 22 प्रकार विवक्षों का भी कथन है, 7 व्यसनों का भी कथन है। क्यों? क्योंकि कलश टीका पढ़ के वो भ्रष्ट हो गए थे ना, और फिर गौमठ सार सुन के उनकी मति सुधरी थी, तब उनके ज्ञान में बैलेंस आया और फिर सम्यक दृष्टि हुए। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरे साथ गुजरा किसी दूसरे के साथ ना गुजरे, तो उन्होंने अंत में जाके नाटक समय सार में ये व्यवहार की बातें भी लिखी। खैर, तो रचना पे कभी कभार व्यक्ति के अपने जीवन का प्रभाव होता है, और इसका दस्तावेज ये नाटक समय सार है। तो ये काम हुआ। इसके बीच एक और आचार्य प्रभाचंद हुए हैं। प्रभाचंद आचार्य, अब वो आचार्य थे कि विद्वान थे अभी ये पता नहीं चला है, लेकिन एक प्रभाचंद की टीका मिली है, समय सार पे मिली है। और अभी मैं जब जैन सिद्धांत कोश देख रहा था, तो उसमें एक आचार्य प्रभाचंद की भी समय सार टीका का उल्लेख है ना। लेकिन इसकी जो प्रति मिली है हस्तलिखित, और उसमें वो आचार्य तो नहीं लिखा है, बस प्रभाचंद्र है, और ये भी जल्दी ही प्रकाशित हो ऐसी मेरी भावना है। इस पर नागपुर के विद्वान डॉक्टर राकेश जैन शास्त्री जी,
वो इसका काम कर रहे हैं। ये पुरानी हेल कल्लण में थी, तो उन्होंने बहुत श्रम किया उसके लिए। मैसूर के एक विद्वान के द्वारा पहले उसे कन्नड़ से देवनागरी में किया, फिर देवनागरी से अब उसका है ना संपादन वगैरह कर करके वो जैसे पता नहीं उसकी काल लब्धि कब है उसके प्रकाशित होने की। तो एक वो भी टीका है, मैंने भी देखी है वो टीका हस्तलिखित थोड़ी सी, नागपुर गया था उनके घर पे। तो वो जब आएगी जब उस पर ज्यादा कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन वो है। इससे ये पता चलता है कि समय सार पे और भी टीकाएं प्राप्त हो सकती हैं, है ना। चलिए, इसके बाद आज से लगभग 200 साल पहले 19वीं शताब्दी में एक और बहुत बड़े विद्वान हुए, है ना, जिनका नाम था पंडित जयचंद छावड़ा। और पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इतनी श्रुत सेवा की, 9 ग्रंथों पर तो भाषा वचनिका लिखी। अब बाकी का तो मैं बाद में बताऊंगा जब नंबर आएगा उनका, लेकिन समय सार पे उन्होंने वचनिका लिखी, समय सार वचनिका। और उसमें मूल आधार अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका है। तो आत्मख्याति टीका का ही उन्होंने उसके आधार पर उनका अनुवाद किया, भावार्थ लिखे। उस पूरे को भाषा वचनिका कहते हैं। और ये बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है और बहुत गजब है। और पिछले दिनों ये तीर्थधाम मंगलायतन से इसका प्रकाशन हुआ है, और वो एक बिल्कुल अलग तरह का प्रकाशन हुआ। एक तो ग्रंथ का आकार बहुत बड़ा हो गया, मेरे सामने रखी है, मुझे दिखाई दे रही है। तो उसमें जो वचनिका की मूल प्रति मिली हस्तलिखित, उन्होंने उस ग्रंथ में वो मूल प्रति की फोटोकॉपी भी कलर पन्ने में बाकायदा उसमें लगाई है ना, अलग अलग जगह पे अध्यायों के क्रम से। तो मूल जो हस्तलिखित प्रति थी, है ना, हस्तलिखित प्रति, वो भी उसमें लगाई है। और उसके बाद जो उनकी मूल ढूंढारी भाषा थी, है ना, वो उसमें है, और सरल हिंदी भी उसका किया है। तो ये बहुत आकार में बड़ा ग्रंथ है हालांकि, तो वह वहां से प्रकाशित है। तो वो भी, क्योंकि जो जयपुर या सोनगढ़ से समयसार छपा है, उसमें जो भावार्थ लिखा है, प्राय हम कहते हैं कि वो जयचंद जी का है। ठीक है, जयचंद जी का है, कुछ अलग भी है उसमें, लेकिन बहुत कुछ है जो उसमें नहीं है। यदि आपको पंडित जयचंद जी छावड़ा की भाषा वचनिका पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़नी हो, पूरा उनका मंतव्य, तो आप वह मंगलायतन से छपी हुई भाषा वचनिका पढ़ सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए दे कि आप देखेंगे जो हमारे पास जो सोनगढ़ जयपुर से छपे हुए संस्करण हैं, तो उसमें अब समयसार मूल वचनिका में जाके देखेंगे ना, तो समयसार की पहली गाथा या अमृतचंद स्वामी का नमः समयसार शुरू होने के पहले लगभग 20 पेजों में पंडित जी ने एक पीठिका लिखी है समयसार की। अब आप में से किसी को पता है, पीठिका लिखी है, पीठिका, उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। और वो पीठिका इतनी गजब है, इतनी गजब है। समय सार के विषय में आज जितने जितने प्रश्न उठते हैं, जितनी जितनी शंकाएं उठती हैं, जब आप वो पीठिका पढ़ेंगे तो पीठिका से आपको पता चलेगा कि कोई भी बात नई नहीं है, ये सब पुराने समय से चली आ रही है। समय सार किसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने की पात्रता वगैरह, इससे निश्चय एकांत का खतरा है, इससे स्वच्छंद होने का खतरा है, ये सारी बातें पंडित जी ने उस समय लिखी है, जब समय सार जन सामान्य में प्रचलन में नहीं था। जन सामान्य में समय सार का प्रचलन तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के आने के बाद हुआ। तो वो पीठिका पढ़ो तो बहुत गजब है पीठिका। और उस पीठिका में उन्होंने ये लिखा है कि ये जो हमारे पहले जो भाषा वचनिकाएं थी, जिसमें भाषा वचनिका मतलब जो भी समय सार पे काम हुआ, चाहे पांडे राजमल जी की हो, चाहे बनारसी दास जी की हो, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की है कि इन रचनाओं को पढ़कर कोई दूसरे मत वाले अपने मत का भी पोषण कर सकते हैं। ऐसी उन्होंने बात लिखी उसमें, बहुत गौर करने लायक है वो बात। यकीन नहीं हो तो आप पढ़ना, पंडित जयचंद जी छावड़ा की भाषा वचनिका मंगलायतन से छपी है। ये बात मैं पढ़ के चौंका बहुत। यानी पंडित जयचंद जी छावड़ा को ये महसूस हो रहा था कि अभी देश भाषा में, कलश टीका और समय सार नाटक सब देश भाषा में है, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि देश भाषा में अभी ऐसी कोई परिपक्व
काम नहीं हुआ है समय सार में, जिससे किसी स्वच्छंदता आदि का पोषण ना हो, किसी एकांत का पोषण ना हो, अन्य मतावलंबी उससे अपने मत का पोषण ना करें। अब ये उन्होंने टिप्पणी की है, इस पर विचार विमर्श हो सकता है, आप लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा। तो किसी भी तरह का कोई भ्रम ना खड़ा रहे, इसलिए उन्होंने समय सार की भाषा वचनिका लिखी। बाकी पहले संस्कृत में तो हो ही चुका था, जैसे नाचार्य ने बहुत बढ़िया टीका लिखी थी, बहुत सरल टीका है भाषा वचन, ये जयचंद जी छावड़ा की। लेकिन वो काम इन्होंने देश भाषा में किया और भाषा वचनिका लिखी, और बहुत अद्भुत है। और आपको मैं बता दूं, मूल गाथा, अमृतचंद स्वामी की टीका और जयसेन स्वामी की टीका, यदि इन तीनों को आप एक सिलसिले में देखेंगे और तीनों में देखेंगे तो तीनों का अलग अलग टेस्ट है, तीनों का अलग अलग टेस्ट है। गाथा गाथा का अपना टेस्ट है, आत्मख्याति का अपना टेस्ट है, और तात्पर्य वृत्ति का अपना टेस्ट है। और इन जब आप तीनों को देखेंगे, गाथा, अमृतचंदाचार्य की टीका और जयसेनाचार्य की टीका, तो कई कई जगह कुछ ऐसी आपको कोई बिंदु ऐसे भी समझ में आएंगे कि ये क्लियर नहीं हो रहे, है ना। क्योंकि अमृतचंद स्वामी ने ज्यादा इस बात की फिक्र नहीं की कि हम समय सार को बहुत सरलता से जन जन तक पहुंचा दें। उन्होंने उसकी टीका लिखी, पूरी मस्ती के साथ लिखी, पूरे आनंद के साथ, खूब आनंद भी लिया उन्होंने, खूब आनंद लिया समय सार का, है ना। और इतना आनंद लिया कि जैसे मान लीजिए कुंद कुंद देव ने गुण स्थानों को पुद्गल की पर्याय कहा, तो उन्होंने गुण स्थानों का कहीं जिक्र नहीं किया कि ज्ञानी मतलब कौन से गुण स्थान वाला। अरे कुंद कुंद आचार्य गुण स्थानों को पुद्गल का कह रहे, हम उसी बात में उलझा दें आपको कि ज्ञानी मतलब इस गुण स्थान में ज्ञानी है, ऐसे। तो अमृतचंद स्वामी हर जगह पे कुंद कुंद देव के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन जब जयसेन स्वामी के पास अमृतचंद स्वामी की टीका और मूल गाथाएं आई, तो जयसेन स्वामी को थोड़ी सी ये चिंता हुई कि इनको पढ़कर किसी को भ्रम पैदा हो सकता है, समझ, अब सोच है अपनी अपनी। तो उन्होंने, है ना, तात्पर्य वृत्ति टीका में सबसे पहले तो उन्होंने खंडान्वय लिखा, और दूसरा बहुत सरल लिखी, और तीसरा जहां उन्होंने ज्ञानी शब्द आया सम्यक दृष्टि, तो उन्होंने लिख दिया कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता बात है और गृहस्थ यहाँ गौण है। तो जैसे अब यहाँ मैं बहुत संवेदनशील बात बता रहा हूं आपको, समझ में आया ना। जिस रूप में मैं बता रहा हूं, पता नहीं उस रूप में आप कैसे सुनेंगे या किस रूप में सुनेंगे इस बात को। तो जयसेन स्वामी ने क्या किया कि उन्हें लगा कि समय सार में कुंद कुंद तो कह रहे हैं कि ज्ञानी के भोग से निर्जरा होती है। अब कोई इसको पढ़कर ये भी भ्रष्ट भी हो सकता है। तो कुंद कुंद देव ने तो क्या किया कि भोगी को खड़ा किया, और आगे जब उन्होंने बात की तो लिखा कि निर्जरा अधिकार, चाहे तो आप खोल के देख सकेंगे, है ना, कि जब वह भोग भोगता है तो उसे सुख दुख भी होते हैं। तो इससे साफ बात हो गई कि इंद्रिय के भोग सुख दुख ये कोई मुनि की बात नहीं है, ये गृहस्थ की बात है। क्योंकि मुनियों के भोग होता नहीं, 12वें गुणस्थान के बीतराग सम्यक दृष्टि को कोई भोग होता नहीं, है ना। और आप खींचतान के घटित भी करें कि चूंकि इंद्रियां हैं तो इंद्रिय का ज्ञान है, उसका भोग है, तो सुख दुख कहाँ है। कुंद कुंद तो देव कह रहे हैं कि इंद्रिय के भोग से नियम से सुख दुख होता है, और वो सुखी दुखी भी हो रहा है। और फिर उसी के लगातार 3 दृष्टांत दिए निर्जरा अधिकार में आचार्य ने, 195, 96 और 197 गाथा में, और सब जगह उदाहरण में भोगी को लागू किया। जहर का उदाहरण दिया, दूसरा शराब का उदाहरण दिया कि वैद्य पुरुष जहर खाते हुए भी मरता नहीं है और अज्ञानी खा लेता है तो मर लेता है। ऐसी भोगी जी भोग भोगता हुआ भी बनता नहीं है ना। अरति भाव से कोई शराब पीता है तो वह मतवाला नहीं होता, ऐसी सम्यक दृष्टि भी अरति भाव से भोग भोगता है, तो वहां भी दृष्टांत दिया। और फिर आगे दिया कि कोई प्रकरण चेष्टा करता हुआ भी प्राकरणिक नहीं होता, तो है ना। तो तीनों दृष्टांतों में उन्होंने भोगी खड़ा किया, भोगी। और फिर 215वीं गाथा में तो सीधा कह दिया कि सम्यक दृष्टि वियोग बुद्धि से विषयों को भोगता है। तो कुंद कुंद देव ने सम्यक दृष्टि में भोगी खड़ा किया, समझ में आया ना।
और अमृतचंद स्वामी ने भी इस बात से कहीं कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन जब जयसेन स्वामी आए तो उन्हें ये लगा कि इस बात के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, तो उन्होंने समय सार को थोड़ा सरल सुपाच्य बनाने के लिए ज्ञानी का सम्यक दृष्टि का अर्थ कर दिया वीतराग सम्यक दृष्टि, और ये लिख दिया कि यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, गृहस्थ की बात यहाँ गौण है। यहां से ये बात आई जो समय सार के विषय में चला कि मुनियों के पढ़ने की चीज नहीं है समय सार, ये आई बात कहां से, उसका मैं आपको मूल बता रहा हूं, है ना। तो जयसेन स्वामी ने लिखा कि यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। वीतराग सम्यक दृष्टि तो मुनि होते हैं, है ना। अब वीतराग ग्रस्तों की बात यहाँ गौण है। तो दूसरे लोग तो बहुत आगे बढ़ गए, है ना। दूसरे लोग कहाँ आगे बढ़ गए कि आचार्य जयसेन ने तो ये कहा था कि यहाँ गृहस्थ की बात गौण है, और गौण कौन होता है, जो होता है वो ही गौण होता है। समझ में आया ना, गधे के सींग कभी गौण नहीं होते, आकाश के फूल गौण नहीं होते, क्योंकि वो है ही नहीं दुनिया में। जो होता है उसमें ही मुख्य गौण होता है ना। तो ये बात गृहस्थ पे भी लागू होती है जो समय सार में है, लेकिन मुनियों के मुख्य है और गृहस्थ गौण है। तो बात उन्होंने सिद्ध तो किया कि हाँ ये गृहस्थ के भी है, लेकिन गौण है ये। लेकिन दूसरे लोग वर्तमान पीढ़ी के आ गए, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के विद्वान आचार्य, वो जयसेन स्वामी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो कहा था गौण है, इन्होंने निषेध ही कर दिया कि इसमें गृहस्थों की बात है ही नहीं। तो हम ये कहें कि वो जयसेन स्वामी को फॉलो करते हैं तो ये गलत करते हैं। जयसेन स्वामी को भी फॉलो नहीं करते। यदि फॉलो करते होंगे, उनकी मानते होते, तो ये क्यों लिखते कि समय सार को गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें गौण है। वो तो आप तो निषेध ही कर रहे। दूसरा, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब आगे की गाथाओं में आचार्य ने देखा कि कुंद आचार्य तो भोगी को खड़ा कर रहे हैं, योगी को खड़ा कर ही नहीं दिया, और हमने तो योगी के लिए कह दिया, तो फिर बाद में तो थोड़ा सा फिर वो जयसेन आचार्य कई बार क्या होते हैं, कई बार कुंद के से थोड़े आगे निकल जाते हैं, और जब दिखता है कि यार कुंद से मैं आगे निकल गया, कुंद देव तो पीछे आ रहे हैं, तो एकदम दौड़ के फिर कुंद के साथ जाते हैं। जब उन्होंने कह दिया वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, लेकिन आगे की गाथाओं में भोगी खड़ा किया, तब फिर उन्होंने कह दिया कि यहाँ गुण स्थान प्रमाण जान लेना। समझ में आए ना, श्रावक के गुण स्थान के योग्य निर्जरा वो। तो फिर उन्होंने थोड़े से हाथ खींचे और फिर वापस कुंद स्वामी के साथ खड़े हो गए। तो ये है, तो वहां से ये चीज निकल गई कि यहाँ मुनि की बात है, समय सार में गृहस्थों की बात नहीं है। यहां तक थी, इसके आगे बात निकाली कि ये गृहस्थों को पढ़ने लायक ही नहीं है, केवल मुनियों को ही पढ़ने लायक है। इससे एक और कदम आगे बढ़े, गृहस्थ को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक और कदम आगे निकले, जो गृहस्थ समय सार को पढ़ता है वह नरक निगोद में जाएगा, जो पढ़ाते हैं, जो इस पे लिखते हैं, वो भी नरक निगोद में जाएंगे। तो जयसेन स्वामी की टिप्पणी वो मल्टीप्लाई होके इस रूप में पहुंच गई कि समय सार तो गृहस्थों को पढ़ने लायक, छूने लायक नहीं है, जो पढ़ेगा वो नरक निगोद में जाएगा। तो ये है, क्या करें, पंचम काल है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी टीका है जयसेन स्वामी की। उन्होंने नहीं चाहे थे कि मेरी इस बात के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हो गए, क्या करें, किसी के हाथ में थोड़ी है कोई चीज। कलश टीका पढ़ के पांडे नाटक समय सारकार बनारसी दास भ्रष्ट हो गए। अब कलश टीकाकार को थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कितने ही लोग जिनवाणी पढ़ने, चारों अनुयोग पढ़ने के बाद भ्रष्ट हो गए और जैन मत छोड़ दिया। तो क्या करें इस चीज का, तो इस चीज का तो खैर कोई अंतिम इलाज नहीं है, है ना। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 2 टीकाएं थी, तो जब आचार्य पंडित जयचंद जी छावड़ा ने ये स्थिति देखी कि जयसेन स्वामी कहीं ना कहीं थोड़े कहीं ना कहीं उनके पढ़ने से ये भ्रम खड़ा हो रहा है कि इससे तो ये लग रहा है कि आचार्य कुंद तो कह रहे कि मैं उसके लिए समय सार लिख रहा हूं जिसने आत्मा की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, काम भोग बंद की कथा ही सुनी है, ऐसे जीव के लिए लिख रहे, है ना। और जगह जगह पे पूरे समय सार में उन्होंने यदि वो किया है, क्या कहते हैं, खंडन किया है,
तो अज्ञानी की मान्यता का खंडन किया है। किसकी मान्यता का? अज्ञानी की मान्यता का खंडन किया है। एक बीच में टिप्पणी आ रही है पंडित विनोद जी की, एक शुभचंद्र आचार्य की टीका है, आगास प्रकाशन, इसके बारे में कुछ कहें। अब मैं देखूंगा तब कहूंगा, पंडित जी माफ करें। ठीक है, तो ये मैं जयसेन आचार्य की बात कर रहा था। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने महसूस किया कि कुंद कुंद हर जगह समय सार के एक एक प्रकरण में जिसको पूर्व पक्ष के रूप में खड़ा करके उसका निषेध करते हैं, वो तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, और उसका निषेध करके वह सम्यक दृष्टि को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ज्ञानी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। लेकिन जयसेन स्वामी ने जगह जगह पे उसको थोड़ा सा दूसरा रंग दे दिया और उसे वीतराग सम्यक दृष्टि पे लागू कर दिया। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो भाषा वचनिका लिखी, उसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो अस्पष्ट रह जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत लोग सुन रहे हैं, है ना, आज नहीं कल सुनेंगे, कल नहीं 10 साल बाद सुनेंगे, लेकिन ये टिप मैं पहले कर चुका हूं। समय सार पे जो मेरे गाथाओं पे सीरियल वाइज व्याख्यान है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसमें मैं विस्तार से बातें बता चुका हूं। अब तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि गुरुदेव कांजी स्वामी के मस्तिष्क में समय सार के विषय को लेकर जो क्लियरिटी थी, क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी, वो यदि किसी की देन है तो पंडित जयचंद जी छावड़ा की भाषा वचनिका की देन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको यदि समय सार में क्लियरिटी देखनी हो, एक एक विषय बिल्कुल क्लियर, क्योंकि वो अमृतचंद स्वामी को भी पढ़ चुके थे, जयसेन स्वामी को भी पढ़ चुके थे, क्या किन किन बिंदुओं पे कुछ ऐसा रह जाता है कि यहाँ कुछ और कहने लायक है, वो सारा उन्होंने पढ़ा था, तब जाके उन्होंने भाषा वचनिका लिखी। यही कारण है कि उनके चिंतन में क्रिस्टल क्लियर है हर चीज। जब वो ज्ञानी की बात आते हैं तो जयचंद जी छावड़ा ने ये कहा है कि ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं, एक केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी 12वें गुण स्थान तक के अज्ञानी। दूसरी विवक्षा सभी जीव ज्ञानी, ज्ञान गुण की अपेक्षा, बाकी पुद्गल आदि अज्ञानी। तीसरी सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, और मतलब चौथे गुण स्थान के पहले सब अज्ञानी और चौथा और उसके ऊपर सब ज्ञानी। 3 भेद ज्ञानी अज्ञानी के। और ये बात जो लिखी ना कि यहाँ सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, मतलब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी बंद नहीं होता, वह वहां मुख्य लेना, ये जो गुरुदेव कहते थे, ये बात पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी है। उसे राग नहीं है, लेकिन राग तो चारित्र की पर्याय है, लेकिन सम्यक दृष्टि को राग का राग नहीं होता, है ना। ये सारी बातें जो है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी हैं, अमृतचंद स्वामी ने नहीं लिखी। जयसेन स्वामी तो अलग ही दुनिया में ले गए, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी है। और एक और बात बता दूं भाषा वचनिका के आधार से, समय हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि आज की चर्चा भी समय सार पे ही निकल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ना हमें कहीं जाना है, ना आपको कहीं जाना है, ना कोई ये शिविर चल रहा है कि 2-5 दिन में हमें विषय पूरा करना है ना। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, जब तक करते रहो सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक चलती रहती है चर्चा और रिपीट नहीं होती, है ना। तो भाषा वचनिका में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण लिखी है। जब आचार्य कुंद कुंद ने पहली गाथा लिखी मंगलाचरण की, वंदित्तु सभ्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोवम गदिम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणेदम, तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो छामी समय पाहुड, मैं समय प्राभृत को कहूंगा। तो जयसेन स्वामी पंडित जयचंद जी छावड़ा ने उसमें लिखा, अब उनका सोर्स क्या था मुझे नहीं पता, कि समय प्राभृत मतलब ये समय प्राभृत भी एक द्वादशांग का अंग है, अंश है। जैसे धरसेन स्वामी को कम्ब पैडी पाहुड़ का ज्ञान था, जैसे गुणधर आचार्य को पेजदोष पाहुड़ का ज्ञान था, ऐसे ही 5वां जो ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है, उस 5वें ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व में 10 वस्तु अधिकार है। उस 10 में 10 नहीं ज्यादा है, 12 है, संख्या भूल रहा हूं। उसमें जो 10वां वस्तु अधिकार है, उस 10वें वस्तु अधिकार में जो प्राभृत अधिकार है, जिसमें एक प्राभृत अधिकार का ज्ञान है ना,
आचार्य गुणधर स्वामी को था पेज दोष पाहुड़ का। उसी में एक प्राभृत का नाम है समय पाहुड़, समय प्राभृत। और उस समय प्राभृत का ज्ञान गुरु परंपरा से आचार्य कुंद कुंद को था, और वो ही उन्होंने ये लिखा है। ये किस अर्थ में लिखा कि जो बोक्ष, बोक्ष लिखा ना, बोक्षामी, बोक्षामी संस्कृत में बक्ष, इस बक्ष धातु का प्रयोग काय के अर्थ में होता है, कहे हुए को कहना। जो बात कही जा चुकी है उसको दोबारा कहना, उसका परिभाषण है ना, उसको कहने में बोक्ष धातु का प्रयोग होता है। तो यह बोक्षामी लिखा है, तो वहां से उन्होंने ये निकाला। और वो समय पाहुड़ कैसा है? श्रुत केवली कथित है, सुध केवली भणी क्या है, बोक्षामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़ीदम, श्रुत केवली द्वारा कथित है। तो श्रुत केवली द्वारा कथित है, तो कथित को मैं दोबारा कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने उसके लिए बोक्ष शब्द का प्रयोग किया। और वहां से ये उन्होंने लिखा उसमें अपनी भाषा वचनिका में कि कुंद कुंद देव को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के समय प्राभृत अधिकार का ज्ञान था। इस दृष्टि से ये समय सार भी जैसे कषाय पाहुड़, जैसे षटखंडागम द्वादशांग का सूत्र है, ऐसी समय सार भी है ना, उसी से के विषय से संबंधित ये ग्रंथ है। ये बात किसने लिखी? पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा का बहुत बहुत गजब है भाषा वचनी का। शुरुआत में मुझे उनका उतना बहुमान नहीं था, लेकिन जब वो मैंने पढ़ा और लगा कि नहीं, अद्भुत काम है। खैर, तो ये काम बताया। उसके बाद में काम देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में फिर इस पे काफी काम हुआ। एक पंडित ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी इस पे हिंदी टीका लिखी। श्री सहजानंद वर्णी जी ने भी इस पे टीका लिखी, सप्तदशांगी टीका क्षुल्लक सहजानंद वर्णी। क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी ने भी इस पे काम किया है। वो समय सार प्रवचन वो लिख रहे थे, वो प्रकाशित भी है, ये भी इस पे पुराना काम हुआ है। इसके बाद यदि इस पे कलशों पे एक टीका भी है, मुझे ध्यान आ रहा है, कलशों पे एक आचार्य की टीका है, शुभचंद्र आचार्य की, थोड़ा यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो कलशों पे टीका है। और 20वीं शताब्दी में ही कलशों पे एक और टीका लिखी, पंडित जगन मोहन लाल जी ने भी कलशों पे टीका लिखी है ना। उसके बाद पंडित ये जो अपनी माता जी हैं, ज्ञानमती माता जी, गणनी ज्ञानमती माता जी, इन्होंने भी समय सार पे टीका लिखी। कहने का आशय यह है, समय सार पे 20वीं शताब्दी में बहुत काम हुआ। और इस पे समय सार पे 2000 साल में, पिछले 2000 साल में समय सार पे सबसे ज्यादा यदि किसी ने काम किया है, लिखित रूप से सबसे ज्यादा काम किया है, तो वर्तमान के महान विद्वान आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने किया है। मैं बहुत बहुमान के साथ उनके इस काम को रेखांकित करना चाहता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समय सार के चिंतन मनन लेखन में निकाला। उन्होंने समय सार पे टीका लिखी जिसका नाम है ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका। समय सार पे अनुशीलन लिखे, लगभग 2000 पृष्ठ अनुशीलन के रूप में लिखा। जिंदगी के बहुत वर्ष उन्होंने उस अनुशीलन को लिखने में लगाए। टीका लिखी समय सार पे के सार रूप से, उनके व्याख्यान भी प्रकाशित हैं और उस पर कितने बार व्याख्यान तो आद्योपांत में खुद कर चुके हैं। यही कारण है कि उनका जो अभिनंदन ग्रंथ है, उस अभिनंदन ग्रंथ में एक व्यक्ति ने उनका नाम लिखा, शीर्षक लिखा अपने लेख का, समय सार भारिल है ना। तो उन्होंने बहुत काम किया। तो ये तो हो गई लिपिबद्ध लेखन की परंपरा, ठीक है। और आगे भी बहुत होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए। हो सकता है एक दो नाम हमसे छूट भी रहे हों, लेकिन बहुत होना चाहिए। मेरा भी मन है समय सार पर टीका लिखने का तो नहीं, लेकिन समय सार के कुछ ऐसे शोध परक बिंदु हैं समय सार को लेकर, उन पर विस्तृत आलेख लिखने का। जैसे अभी पिछले 3 व्याख्यानों में मैंने समय सार को लेकर कुंद कुंद देव के सामने क्या चुनौती है, इस विषय को लेकर, समय सार में ज्ञानी अज्ञानी क्या है, इस विषय को लेकर,
समय सार मुनियों को पढ़ने का है कि गृहस्थ के पढ़ने का, जो कि मैंने जिक्र किया इस विषय को लेकर, है ना। समय सार में सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति, इस विषय को लेकर ऐसे कई विषयों को विस्तृत लेख लिख के लिखने का मन है। कब होगा, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, आयु का क्या भरोसा, होनहार का क्या पता, ये तो भाव है। कहने का आशय ये है, ये सब लेखन की परंपरा मैंने आपको समय सार की बताई। अब इस बीच में एक दूसरी बात और कहना चाहता, आज हम समय सार पे इतनी बात कर क्यों रहे हैं? आज समय सार पे गोष्ठियां हो रही हैं, महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समय सार आ गया, समय सार पे हजारों की सभा में प्रवचन करने लगे। जो लोग कहते थे कि समय सार गृहस्थों के पढ़ने की नहीं है, वो भी पढ़ा रहे हैं। ये समय सार की इतनी क्रांति हुई कैसे? पहले 1900 साल में तो इतनी क्रांति नहीं हुई। समय सार कभी जन जन की विषय वस्तु नहीं रहा इतिहास में, विद्वानों के विषय में बीच में तो ये चर्चा का विषय रहा। टोडरमल जी के जमाने में भी जरूर ये चर्चा का विषय हो चुका था, बनारसी दास जी के जमाने में भी ये चर्चा का विषय हो चुका था, अध्यात्म शैली स्थापित हो चुकी थी, है ना। और जब जन सामान्य में आया तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, तो उसके जवाब भी टोडरमल जी ने और जयचंद जी छावड़ा ने दिए हैं। लेकिन जन जन की विषय वस्तु, आम लोगों के बीच में ये समय सार यदि आया, इस पे इतना काम हुआ, 10-10, 12-12 प्रकाशन है, समझ में आया? यानी समय सार आप एक शब्द बोलो तो आज 10, 12, 15 जगह के प्रकाशन मिल जाएंगे। इतना समय सार पे जो काम हुआ, इसके मूल में एक व्यक्ति केंद्र में है, और वह है आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी। जब वो श्वेतांबर मत में थे तो उनके हाथ में समय सार लगा, और समय सार उनके हाथ में आया तो उनके मुंह से समय सार के लिए क्या निकला मालूम? बहुमान में कॉम्प्लीमेंट, आ तो अशरीरी थमानु शास्त्र छे। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। आहा। और उनके हाथ में समय सार का आना और समय सार का उनके जीवन में बहुमान आना, जीवन में उन्होंने उतारा, और 19 बार प्रवचन किए आद्योपांत, अमृतचंदाचार्य की टीका सहित और पंडित जयचंद जी के भावार्थ सहित 19 बार उन्होंने खुले मंच से उस पर प्रवचन किए, और पढ़ा तो कितने बार होगा हम ही नहीं जानते। और उन्होंने जो समय सार की अलग जगाई कि आज समय सार और कांजी स्वामी पर्यायवाची जैसे बन गए हैं, समझ में आया ना? ऐसा नाम जुड़ गया। समय सार कहते ही कोई हो, हम हो चाहे कांजी स्वामी के विरोधी लोग हों, असहमत लोग हों, कैसे ही हों, किसी भी तरह के हों, समय सार सुनते ही जिसके मन में कांजी स्वामी ना आता हो, तो आप, मेरा दावा है, समय सार कहते ही कांजी स्वामी जरूर याद आता है। आते हैं कुंद कुंद आए चाहे नहीं आए, समझ आए ना? और कांजी स्वामी कहते ही समय सार जरूर याद आता है। तो आज जो समय सार, और मैं कहता हूं पूरे कुंद कुंद को यदि दुनिया जान रही है, उन पर चर्चा वार्ता कर रही है, आज उनका इतना प्रचार हो रहा है किसी भी रूप में सही, तो उसके केंद्र में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी है। इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा और कर रहा है कि उनकी कुंद कुंद के ग्रंथों को लेकर कितनी बड़ी देन है। यदि 20वीं शताब्दी में कांजी स्वामी नहीं हुए थे तो कुंद कुंद आचार्य का आज नाम लेने वाले तो शायद हो सकते हैं फिर भी हो, लेकिन कुंद कुंद देव को पढ़ने वाला कोई नहीं होता, है ना। और ये अतिशोक्ति नहीं है, एक एक बात मैं थोड़ा कम ही कह रहा हूं, है तो इससे भी ज्यादा, है ना। चलो समय हो गया है, आज थोड़ी फ्लो में 2-5 मिनट ज्यादा हो गए, बाकी की चर्चा कल करेंगे। समय सार की परंपरा मैंने आपको बता दी, कल मैं आपको प्रवचन सार की विषय वस्तु बताऊंगा। आपसे थोड़ा सा अनुरोध है कि थोड़ा मोटा मोटा समय सार, प्रवचन सार की विषय वस्तु आप देख लें, ज्यादा नहीं तो शुरुआत में जो भूमिका वगैरह है प्रवचन सार आपके घर में जो भी हो, जहां का भी प्रकाशित हो, उसको थोड़ा देख लें तो चर्चा में बड़ा आनंद आएगा।